हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगी इफ्तार स्पेशल क्रीमी चिकन पॉकेट की रेसिपी। बहुत ही आसानी से बन जाती है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। तो चलिए फटाफट से हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। चिकन पॉकेट बनाने के लिए सबसे पहले हम इसकी फिलिंग को तैयार करेंगे। तो यहाँ पे हम पैन रखेंगे और उसमें 1 चम्मच सरसों के तेल को अप्लाई करेंगे और इसे अच्छे से गर्म होने दें। जब तेल हमारा अच्छे से गर्म हो जाएगा तो फ्लेम को एकदम लो कर दीजिएगा और 1 चम्मच चॉप की हुई लहसुन को ऐड करेंगे। साथ में जाएगा इसमें 1 चम्मच खड़ा ज़ीरा। इन दोनों चीज़ों का कलर चेंज होने तक हम वेट करते हैं और जैसे ही इसका कलर चेंज हो जाएगा तो हम इसमें 100 ग्राम चिकन को ऐड करेंगे, जिसे मैंने अच्छे से धुल लिया है और ये बोनलेस चिकन है और आप इसे छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लीजिएगा ताकि जब हम इसके फिलिंग को पॉकेट में फिल करें तो ये आसानी से फिल हो जाए और हमारे माउथ में भी बिल्कुल आसानी से चला जाए और हमें खाने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। यहाँ पे मैंने इसे मीडियम फ्लेम पे ही 10 मिनट के लिए अच्छे से भूना है और उस 10 मिनट बाद हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक को ऐड कर देंगे, आधी छोटी चम्मच धनिया पाउडर और आधी चम्मच ज़ीरा पाउडर, आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर और आधी छोटी चम्मच जाएगा इसमें काली मिर्च का पाउडर और 1 चम्मच चिली फ्लेक्स। इन सारी चीज़ों को अच्छे से चलाते हुए मीडियम फ्लेम पे 10 से 15 मिनट तक अच्छे से कुक कर लेंगे और ये 10-15 मिनट में ही अच्छे से कुक हो जाएंगी। तो अब हम इसे ढक देते हैं और मिलते हैं 10-15 मिनट बाद। ये देखिए 15 मिनट हो गया है और चिकन हमारे अच्छे से सॉफ्ट भी हो गई है, मसाले भी अच्छे से भुन गई है। मैंने चिकन को टोटल 20 मिनट तक पकाया है। शुरू के 10 मिनट हाई फ्लेम और बाकी सब मीडियम फ्लेम पे ही अच्छे से कुक किया है और चिकन हमारे अच्छे से सॉफ्ट भी हो गई है। अब इसमें जाएगा 1 चम्मच सोया सॉस, आधी चॉप की हुई प्याज और आधी चॉप की हुई टमाटर। इन दोनों चीज़ों को ही मैंने लंबे लंबे टुकड़ों में कट कर लिया है और अब इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच लेमन जूस। इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें और टमाटर प्याज को थोड़ा सा सॉफ्ट होने के लिए 5-6 सेकंड के लिए ढककर कुक होने देते हैं। और ये देखिए 5-6 सेकंड बाद आप देखेंगे ये सारी चीज़ें अच्छे से सॉफ्ट हो गई हैं। तो बस अब हम फ्लेम को ऑफ करते हैं और इसे प्लेट पे निकाल लेते हैं। लास्ट में फ्रेश धुली और कटी हुई धनिया की पत्ती को ऐड करेंगे, इसे भी अच्छे से मिला लें और फाइनली हमारी चिकन पॉकेट की फिलिंग बनके तैयार हो गई है। नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 स्लाइस ब्रेड की ले ली है, इसे एक दूसरे के ऊपर अप्लाई कर देंगे और इसे अच्छे से रोल कर लेंगे। थोड़ा सा प्रेशर लगा के हम इसे रोल करेंगे और ये अच्छे से रोल भी हो जाएगी। रोल करने के बाद हम इसे बीच से कट कर लेंगे। इस तरह से राउंड शेप कट करना है हमें। इस तरह से आप कोई भी चीज़ ले लीजिएगा, उसे इस तरह से कट कर लीजिएगा। और आप देख सकते हैं ये दोनों ब्रेड की स्लाइसेस आपस में चिपक गई हैं। ऐसा ही हमें चाहिए। सेम प्रोसेस है, आपको जितनी भी पॉकेट बनानी है उस हिसाब से आप इसे रोल करके इस तरह से राउंड शेप में कट कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने 8 पीस ब्रेड को एक दूसरे के ऊपर अप्लाई करके 4 पीस राउंड शेप में कटी हुई ब्रेड को निकाल लिया है और ये जो बचा हुआ ब्रेड है इसका हम ब्रेड क्रम्स बना लेंगे। तो यहाँ पे मैंने इसे मिक्सर ग्राइंडर में डाला और इसे अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। इसकी हमें कोटिंग करनी है, तो यहाँ पे प्लेट में निकाल के रख लें। 2 पीस बीट की हुई अंडे को लेंगे, इसमें हम ब्रेड के स्लाइस को डिप करेंगे और डिप करने के बाद हम इसे ब्रेड क्रम्स से कोट कर देंगे। आप इसे इस तरह से कोट करके फ्रिज में भी रख सकती हैं और जब आपका खाने का मन करे तो इसे गर्मा गर्म फ्राई करके इसके अंदर फिलिंग के इंग्रेडिएंट्स को फिल करके और चटनी वगैरह के साथ आप इसे एंजॉय कर सकते हैं। अब मैं आपको इसे फ्राई करके दिखाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई में तेल को डाला, ये अच्छे से गर्म हो गया है। अब एक एक पीस को हम गर्म तेल में ऐड करते जाएंगे और आप देखेंगे कि थोड़ी ही देर में ये सारी चीज़ें अच्छे से फूलने लगेंगी। फ्लेम को हाई रखें और हाई फ्लेम पे ही हम इसमें गोल्डन ब्राउन कलर आने तक का वेट करते हैं। और ये देखिए ये हमारे पॉकेट बन के तैयार हो गई है, बहुत ही अच्छे से फूल रही है। जब हम इसे बीच से कट करेंगे तो बहुत ही अच्छा सा पॉकेट बन के तैयार हो जाएगा और जब इसमें इस तरह सा कलर आ जाएगा तो हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे। ब्रेड की 2 स्लाइसेस थी जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें फूल गई हैं और जब हम इसे कट करेंगे तो ये बहुत ही अच्छी पॉकेट बन के तैयार हो जाएगी। पॉकेट में अप्लाई करने के लिए 2 चम्मच मायोनीज़ और 1 चम्मच टोमेटो केचप, आधी छोटी चम्मच काली मिर्च का पाउडर।
नमक को स्किप करें। इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें और जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो आप इसे पॉकेट पे अप्लाई करिएगा। इससे बहुत ही क्रीमी टेस्ट आएगा, इसका खाने में बहुत ही अच्छी लगती है। तो आप इसे इस इफ्तार ज़रूर ट्राई करें। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं इसे चाकू की हेल्प से इस तरह से जिग-जैग करके कट कर रही हूँ। आपको इसी तरह से कट करना है, डायरेक्ट ही आप इसे ना कट करें, नहीं तो ये चिपटी हो जाएंगी। और आप देख सकते हैं कितनी अच्छी पॉकेट बन गई है और 8 पीस ब्रेड में 8 पीस पॉकेट बन के तैयार हो गई है। इसे बनाना बहुत ही इजी है, बहुत ही जल्दी से बन जाती है और बहुत ही अच्छी लगती है खाने में। अब मैंने जो मेयोनीज वाली चटनी तैयार की थी उसे इसके अंदर फिल कर देंगे और चिकन वाले इंग्रेडिएंट्स को भी इसके अंदर फिल कर देंगे। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगती है तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन है, उसे क्लिक कर दीजिएगा। साथ में मेरे चैनल पे नए हैं तो फटाफट से सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जिससे कि मेरे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। गार्निश के लिए मैंने इसमें धनिया की पत्ती, ऊपर से फिर से मेयोनीज को अप्लाई कर दिया है और आप इसे इसी तरह से फिल कर लीजिएगा। तो इस इफ्तार आप इसे मेरे मेथड से बना के ट्राई करिएगा। मुझे पूरा यकीन है कि आपको बहुत ही पसंद आएगी और ये बहुत ही अच्छी भी लगती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।